राधे राधे। आज मैं एक ऐसा प्रसंग सुनाने वाला हूँ जो रियल एक्सपीरियंस है। अब किसने एक्सपीरियंस किया ये तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन ये राधा रानी, हमारे बरसाना धाम में जो राधा रानी का महल है, उसमें एक एक प्रभु जी ने एक्सपीरियंस किया, एक माता जी ने एक्सपीरियंस किया। ओके, तो ऐसे था कि वो गए थे वृंदावन धाम। वृंदावन में हर जगह दर्शन कर लिए, फिर गए बरसाना धाम हमारी राधा रानी से मिलने, तो वहाँ के दर्शन करने। अब उनके साथ उनका पूरा परिवार था, सारा फुल एक्सटेंडेड फैमिली तक पूरा था, सब दर्शन के लिए जा रहे थे। अब आजकल वहाँ पर रोपवे शुरू हो चुका है। ओके, तो रोपवे जब शुरू हो चुका है तो अगर जो गए होंगे वो अच्छे से जानते हैं कि रोपवे से उतरते ही जस्ट मंदिर में एंट्री हो जाती है। ज़्यादा चलना या घूम कर सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती है। ओके, तो ऐसा हो गया कि पहली बार गए थे रोपवे से, सो दे डिडंट नो द वे। तो उन्होंने क्या किया कि वो मेन जो ऊपर इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं वो तो स्किप कर दी क्योंकि रोपवे से ऊपर आ गए थे। लेकिन मंदिर में अंदर आने के बाद ऊपर कुछ सीढ़ियाँ हैं, हमें मंदिर के अंदर एंट्री मारने के लिए रहेंगे, अराउंड 25 स्टेप्स रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको पता नहीं था, तो वो लोग घूम कर उस मंदिर के वहाँ पर आए और वो 25 स्टेप्स चढ़ रहे थे। अब ऐसा हो गया कि जब वो ऊपर चढ़ रहे थे तब प्रभु जी, वहाँ पर एक शू स्टैंड है, वहाँ पर शूज़ रखने रहते हैं। वहाँ पर सबके शूज़, जूते, चप्पल रखने की व्यवस्था कर रहे थे और माता जी और उनका परिवार ऊपर जा रहा था। तो उन्होंने राधा जी के लिए साड़ी और श्रृंगार लिया था। तो अब वैसा था कि जैसे वो थोड़े स्टेप्स ऊपर चढ़े, पीछे से एक छोटी सी बच्ची आई। उसने, वो परिवार जो एक्सटेंडेड फैमिली था उसमें से उनकी एक भाभी थी, उनके हाथ में एक झोला था जिसमें राधा जी के लिए सुंदर सी साड़ी और सारा श्रृंगार का सामान था। ओके, कहे तो पूरा 16 श्रृंगार था। तो आई थिंक 16 श्रृंगार था, आई एम नॉट टू श्योर, मे बी 16 श्रृंगार होगा। ओके, तो जैसे वो गई, लड़की आई, जो झोला था वो कवर्ड था, ट्रांसपेरेंट नहीं था। लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। तो वो जैसे वो लड़की आई, वो छोटी सी बच्ची कहती है कि मुझे ये दे दो, मैं पहनूंगी, महाराज मुझे पहनने नहीं देंगे, वरना आप जो श्रृंगार लाए हो मैं वो भी यूज़ करूँगी, उससे भी पहनूंगी, मैं उसे भी लगाऊंगी। तो फॉर अ सेकेंड वो भाभी फर्स्ट टाइम वृंदावन आए थे, धाम आए थे, बरसाना धाम आए थे, तो उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं था। माता जी जो थी वो भी थोड़े ऐसे थे कि भाई प्रभु जी क्या कहेंगे। ओके, तो जैसे ही प्रभु जी आए तो वो लड़की उन्हें कहती है कि ये झोला मुझे दे दो, इसमें जो कपड़े हैं वो मैं पहनूंगी, वरना महाराज मुझे पहनने नहीं देंगे, ना श्रृंगार करने देंगे मुझे। ओके, पर मैं दिल से खुशी से पहनूंगी। तो प्रभु जी ने उठाकर दे दिया। सारे मना कर रहे थे कि क्यों दे रहे हो, हम राधा जी के लिए लेकर आए। तो प्रभु जी ने क्या कहा, उनके क्या भाव थे कि ये भी राधा ही तो है। राधा रानी खुद चलकर हमारे पास आई है श्रृंगार और साड़ी मांगने, तो हम मना कैसे कर सकते हैं। हम उन्हीं के चौखट पर खड़े हैं, वो आकर हमें ही हम दे, उसके पहले उन्होंने मांग लिया हमसे, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अब इट वॉज एक लीला ही थी, एक चमत्कार ही था, क्योंकि झोला ट्रांसपेरेंट नहीं था कि उसे पता हो। वो लड़की को नहीं पता था कि उस झोले में क्या है। ओके, उसे नहीं पता था कि हम राधा रानी के लिए साड़ी और श्रृंगार ले आए थे। बट कहीं ना कहीं, है ना, हम जब धाम जाते हैं ना तो ऐसे चमत्कार होते हैं। आप एक्सपीरियंस करोगे, दिल से करोगे तो सब होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो आपको महसूस होगा कि आज भी ठाकुर जी और राधा रानी है वहाँ पर लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं। हमारी राधा रानी तो इतनी दयालु है, वो तो बहुत प्यार से हम सबको अपने शरण में लेती है। ठाकुर जी भी हमें लीला दिखाते हैं, इसलिए उन पर हमेशा विश्वास रखिए, हमेशा विश्वास रखिए। ये बहुत ही सच्ची घटना है।
एंड जिसके साथ हुआ है वो मतलब कि ठाकुर जी करे, श्री जी करे, उनके साथ ऐसा ही अच्छा होते रहे। बोलो राधे राधे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये प्रसंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।